महाराणा प्रताप उत्तर पश्चिमी भारत में मेवाड़, राजस्थान के राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1554 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ वंश के 12वें शासक और उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। उदय सिंह द्वितीय उदयपुर के संस्थापक भी थे। महाराणा प्रताप परिवार में सबसे बड़े बच्चे थे। उनके 3 भाई और 2 सौतेली बहनें थीं। महाराणा प्रताप ने अपने मुगलों के अतिक्रमण के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी, जिसमें हल्दी घाटी की लड़ाई में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगल बादशाह अकबर को सन 1577, 1578 और 1579 में 3 बार हराया था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां और 17 बच्चे थे। उनके सबसे बड़े पुत्र महाराणा अमर सिंह एक उनके उत्तराधिकारी बने और मेवाड़ वंश के 14वें राजा थे। हल्दी घाटी युद्ध में वह बुरी तरह घायल हो गए और 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हुआ। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। वह मेवाड़ के 13वें राजा और उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती हर साल 9 मई को पड़ती है, जबकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ में अपनी राजधानी के साथ मेवाड़ राज्य पर शासन किया। उदय सिंह द्वितीय उदयपुर शहर के संस्थापक भी थे। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह के बीच लड़ी गई थी, जो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। युद्ध के दौरान चेतक ने किले से छलांग लगा दी थी, जिसके बाद वह घायल हो गया और कुछ दिन बाद चेतक की मृत्यु हो गई। 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हुआ और प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावन का भी निर्माण किया। महाराणा प्रताप 7 फुट 5 इंच लंबे थे और उनका वजन 110 किलो था। उनके सीने के कवच का वजन 72 किग्रा और उनके भाले का वजन 81 किग्रा था। महाराणा प्रताप की ढाल, भाला, 2 तलवारें और कवच का कुल वजन लगभग 208 किलो था। उनकी 11 पत्नियां, 5 बेटियां और 17 बेटे थे। उनकी पत्नियों के नाम हैं अजबदे, रानी लखबाई, रानी चंपाबाई झाटी, रानी शाहमतीबाई हाड़ा, रानी रत्नावतीबाई परमार, रानी सोलंकिनीपुर बाई, रानी अमरबाई राठौर, रानी फूलबाई राठौर, रानी आलमदेबाई चौहान, रानी जसोबाई चौहान और रानी खिचर आशाबाई। 1567 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को घेर लिया। मुगल सेना से लड़ने के बजाय उदय सिंह ने राजधानी छोड़ दी और अपने परिवार को गोगुंदा में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि प्रताप ने इस फैसले का विरोध किया और वापस जाने पर जोर दिया, लेकिन बुजुर्ग उन्हें समझाने में सक्षम थे कि जगह छोड़ना सही फैसला था। मेवाड़ राज्य की एक अस्थायी सरकार उदय सिंह और उसके दरबारियों द्वारा गोगुंदा में स्थापित की गई थी। नमस्ते दोस्तों, यदि आपने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अबप विजन्स को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूले। 1572 में उदय सिंह के निधन के बाद रानी धीर बाई ने जोर देकर कहा कि उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे जगमल को राजा के रूप में ताज पहनाया जाना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ दरबारियों ने महसूस किया कि प्रताप मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए एक बेहतर विकल्प थे। इस प्रकार प्रताप को गद्दी पर बैठाया। चेतक के अलावा एक और जानवर था जो महाराणा को बहुत प्रिय था, रामप्रसाद नाम का एक हाथी। हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान रामप्रसाद ने कई घोड़ों, हाथियों और सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया। कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने रामप्रसाद को पकड़ने के लिए 7 हाथियों को तैनात किया था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में राजपूत सेना मुगल सेना के साथ आमने सामने खड़ी हो गई। इतिहासकारों के अनुसार यह अब तक लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें मुगल सेना ने राजपूत सेना को हरा दिया था। मेवाड़ की सेना रामशाह तंवर और उनके पुत्रों चंद्रसेन जी राठौर, रावत कृष्णदास जी चुंडावत और मान सिंह जी झाला के अधीन थी। लड़ाई 4 घंटे तक चली और इसके परिणामस्वरूप मेवाड़ के लगभग 1600 सैनिक शहीद हो गए, जबकि मुगलों के 150 सैनिक मारे और 350 से अधिक घायल हुए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद प्रताप जंगल में रहने लगे और अकबर को हराने की योजना बनाने लगे। लेकिन उनके जख्म इतने गहरे थे कि 19 जनवरी 1597 को उनका निधन हो गया और उनके पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन अमर सिंह ने 1614 में अकबर के पुत्र जहांगीर को यह गद्दी सौंप दी।
भारत के सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। अन्य पड़ोसी राजपूत शासकों के विपरीत महाराणा प्रताप ने बार बार शक्तिशाली मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक साहसपूर्वक मुगलों से लड़ते रहे। राजपूत वीरता, परिश्रम और वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर की ताकत से लड़ने वाले एकमात्र राजपूत योद्धा थे। महाराणा प्रताप सिंह को पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है क्योंकि उन्होंने अकबर के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। महाराणा प्रताप के जीवन और उपलब्धियों पर कई टेलीविजन शो बनाए गए हैं। महाराणा प्रताप को समर्पित एक ऐतिहासिक स्थल महाराणा प्रताप स्मारक उदयपुर में मोती मगरी पलहिल के शीर्ष पर स्थित है। यह महाराणा भागवत सिंह मेवाड़ द्वारा बनाया गया था और इसमें महाराणा प्रताप की एक कांस्य प्रतिमा भी है जिसमें वह अपने घोड़े चेतक पर सवार हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।